नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाय भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। मतदान सकुशल संपन्न हो चुका है। प्रशासन की सक्रियता की वजह से कहीं भी कोई घटना सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन मतगणना की तारीख नज़दीक आते आते प्रत्याशी और उसके समर्थकों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। हर व्यक्ति बैठ करके चौराहे पर चर्चा करता है कि कौन सा प्रत्याशी विजयश्री हासिल कर रहा है। वैसे हम मतदाताओं की बात करें, मतदाता इतने होशियार हो चुके हैं कि सभी को आश्वासन देते हैं। उसी आश्वासन के चक्कर में प्रत्याशी अपने को मान बैठे हैं कि सभी के सभी चुनाव जीत रहे हैं। इसी के चक्कर में यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि जो मतदान केंद्र बनाया गया है, स्ट्रांग रूम बनाया, उसके बाहर कुर्सी लगा करके कोई बैठा है, कोई चारपाई बिछा करके बैठा रहता है, रात दिन रखवाली करता। कहीं से अगर कोई व्यक्ति आता तो शंकाएँ पैदा करता है और यह स्पष्ट करता रहता कि कहीं हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना न हो जाए। उसी कड़ी में हम अपने यहाँ मनकापुर के एसडीएम आकाश सिंह से बातचीत करना चाहते हैं कि आप महोदय ये बताने की कोशिश करें कि एपी स्कूल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, कहीं से कोई घटना की जानकारी आपको तो नहीं प्राप्त हुई। आपको स्नाय भारत न्यूज़ चैनल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आपको इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने कहा कि बहुत ही सकुशल चुनाव संपन्न हो चुका है निष्पक्ष तरीके से। परंतु एक बात बता दीजिए, जो इस घटना के बारे में बता रहे हैं लोग, इनिशियल फेज़ में ये डाउट था कि बिना किसी अधिग्रहण, किसी लेटर के पूरा विद्यालय कैसे ले लिया गया है। परंतु हकीकत यह है कि इस लेटर में क्लियरली मेंशन है, जो चुनाव आयोग से निर्देश के रूप में जारी हुआ है, कि स्ट्रांग रूम जहां बना हुआ है उसके 100 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश अनुमति नहीं दी जाती है इस चीज़ की। यही चीज़ का बस एक डाउट था, जिसमें लोगों को ये लग रहा था कि स्ट्रांग रूम बस छोड़ा गया है, बाकी जो एडमिशन प्रोसेस है उनके विद्यालय का वो सुचारू रूप से चालू रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है, यही चीज़ उनको क्लियर कर दिया गया है। सांसद जी भी जो भी उनको इसमें अगर डाउट था उनको भी क्लियर हो गया है। और हम लोग जैसे ही उनको एक बात कन्वे किया, विदाउट टेकिंग अ सेकंड, उन्होंने तुरंत बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पूरा ही विद्यालय कोई भी उसमें प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी कैंडिडेट जो 100 मीटर के दायरे तक का जो रूल बना हुआ है उसके उपरांत बाहर ही कोई रहेगा। और जो भी एडमिशन प्रोसेस विद्यालय का होगा वो उन्होंने नवकृति बाजू वाले विद्यालय में शिफ्ट कर दिया है। इसलिए अब कोई भी ऐसी विवाद की स्थिति वहाँ पर नहीं है और सब कुछ बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड्स और सबके निगरानी में है। किसी भी तरह का कोई आशंका जताने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद। जिस दिन चुनाव हो रहा था, जिलाधिकारी महोदय स्वयं आए थे। उस दिन 2 व्यक्ति फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़े गए। ऐसे में चुनाव की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो क्या काउंटिंग में जो शंका व्यक्त की जा रही प्रत्याशियों के द्वारा, क्या कहीं उस घटना की पुनरावृत्ति तो मनकापुर में नहीं होगी? जैसा कि रूटीन निरीक्षण जब डीएम सर कर रहे थे उस दिन 4 मई को, तो यहाँ पे भी आए थे। लेकिन ऐसा 3 मैं खुद स्वयं ले गया हुआ था। हमारे 4 मतदान केंद्र में मैं 3 मतदान केंद्रों पे डीएम सर को स्वयं ही ले गया हुआ था। कहीं पे भी किसी भी तरह के फर्जी वोटर्स उस दौरान नहीं पकड़े गए थे। आरपी इंटर कॉलेज में एक बार सूचना आई कि कुछ लोग कोशिश कर जा रहे हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली कि कुछ कैंडिडेट्स जा रहे हैं, हम तुरंत उनको लेके आए। और बल्कि आप पता ही होगा कि 2 लोगों को तत्काल रूप से जेल में तुरंत बंद भी किया गया। धन्यवाद। जैसे जिलाधिकारी महोदय ने चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आदेश दिया, निर्देश दिया कि अगर कोई प्रत्याशी उसको लगता है कि कहीं से गड़बड़ी हो सकती है मतगणना में, तो 100 मीटर के परिधि के बाहर रह करके वो निगरानी कर सकता है। तो मनकापुर में भी देखा जा रहा है कि निगरानी कर रहे थे कुछ व्यक्ति, जिनके साथ कुछ अभद्रता हुई, उनके परिवार के साथ कुछ मारपीट की घटना भी हुई है। उन्होंने बाकायदा तहरीर भी दिया, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। उस संबंध में क्या कहेंगे? जैसा कि ये सूचना आ रही है, उन्होंने सपा कैंडिडेट हैं राहुल ग्रेवाल, जिन्होंने एक तहरीर भी थाने पे दे रखी है। उसके संबंध में मैं यही कहूँगा, अभी आपके सामने ही इनफैक्ट आप देख रहे थे कि मैं वीडियो देख रहा था कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी हुआ है। उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि कहीं ऐसा हाथ पाँव से मारते हुए एटलीस्ट उस वीडियो में तो नहीं दिख रहा है, जैसा कि उन्होंने बता रहे हैं कि हाथ भी उठाया गया है। परंतु सिर्फ वार्तालाप हो रहा था, जैसा कि मैं बताया, यही डाउट क्रिएट करने के हो रहा था कि क्लियर कर दिया जाए कि 100 मीटर की परिधि में पूरा विद्यालय का प्रांगण भी आता है या नहीं। जैसा कि बता दिया गया है, सिर्फ वार्तालाप हो रहा था, कहीं पर भी हाथापाई की स्थिति अभी तक दौरान तो नहीं आया। बाकी वो तहरीर में दिया जा चुका है, वो जाँच का विषय। अगर कुछ भी होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र की खूबसूरती तब है जब जनता मतदान के द्वारा उसे और खूबसूरत बनाए। लेकिन अगर लोकतंत्र को लाठी तंत्र के सहारे चलाने का प्रयास किया जाएगा तो ऐसे में लोकतंत्र की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, जैसा कि देखने को मिल रहा है। आप उस लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करेंगे? अरे ये बहुत अच्छी बात है, ये नो डाउट डेमोक्रेसी लोकतंत्र की, कि इस स्तर पे हमारा इलेक्शन आ चुका है कि वाकई में दोनों कैंडिडेट्स को लग रहा है कि हम जीते हैं, हम जीते हैं। और एज ए आरओ, मतलब एसडीएम तो हुई मैं इस तहसील का, बट एज ए आरओ मुझे अच्छा लगेगा वाकई में कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लियर कैंडिडेट कोई है विनिंग। यही डेमोक्रेसी का अच्छी चीज़ है, जिसमें कि दोनों को ही लगता रहना चाहिए कि मैं भी जीत सकता हूँ। ये पॉजिटिविटी ही है जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। अगर इस स्टेज तक पहुँचा है तो हम लोग कहीं ना कहीं वाकई में
समर्थ हो पाए हैं और अपना काम इतना अच्छे और निष्पक्षता के साथ किए हुए हैं कि स्थिति पे हैं आज इस स्तर पे कि सबको बराबरी का मौका मिला हुआ है। तो डेफिनेटली हम लोग लोकतंत्र को बचाएं और आगे 13 तारीख तक भी बहुत ही अच्छे से निष्पक्षता के साथ किसी भी भयमुक्त वातावरण में ही मतगणना किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट जीतेगा, जो बेहतर होगा, जिसको जनता चुनेगी वही जीतेगा। धन्यवाद। वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज़ में बाकायदा ये है कि लोकतंत्र की खूबसूरती बनाए रखने के लिए लोग वो लोकतंत्र के मत के सहारे काम करते हैं। जैसा कि इब्राहिम लिंकन जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। जनता का सरकार है, जनता के द्वारा जनता के हित में संचालित है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि खास करके लोग लाठी तंत्र का सहारा लेते हैं। तो लाठी तंत्र को रोकने के लिए, आप लोकतंत्र को बचाने के लिए किस तरह से प्रशासन का प्रयोग करेंगे? बट हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, कहीं भी ऐसा कुछ 4 मई को कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया। लाठी डंडे तो दूर, मुझे नहीं लगता कि कहाँ सुनी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि कोशिश करते हैं, या किसी पर्टिकुलर कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो पर्टिकुलर पार्टी के लीडर्स को, आप समझ रहे हैं, वू करने के लिए, रिझाने के लिए, अपने आप को ऐसा वो विजिबल होना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को, जैसे आपने बताया कि ऐसा ना किया, तो तत्काल हम लोगों ने बिना किसी पार्टी को देखे हुए तत्काल जेल भेज दिया उस इंसान को, जिसके लिए काफ़ी बाद में कॉल्स भी आए। लेकिन देखिए, हम लोगों ने कोई कोताही नहीं बरती। मैं अगेन नाम नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए पार्टी को देख के बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, निष्पक्षता के साथ हम लोग काम करते हैं। और फिर भी मैं आमतौर पे देखूंगा मनकापुर काफ़ी वातावरण यहाँ का काफ़ी शांत है। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा कि जाना जाता है इस ज़िले में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब अवैधानिक और अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप अच्छे से और निष्पक्षता से आप काम यहाँ कर सकते हैं, कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन, मतगणना होना है और मतगणना को सुचारू रूप से बनाने के लिए, जनता के बीच पारदर्शिता लाने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? देखिए, जो अपार्ट फ्रॉम जो जनता का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि जनता को कैसे ये लगेगा, ये हमारी इन्हीं छोटी छोटी कार्रवाइयों से ही पब्लिक को लगेगा कि वाकई में ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को ही फेवर किया जा रहा है। ये इस गवर्नमेंट की भी अच्छाई है कि हम लोग किसी भी पार्टी पर किसी भी कैसा भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें कभी भी प्रेशर दिया भी नहीं गया है, ना यहाँ से ना कहीं से भी। हमारे बॉस लोग भी यही कहते हैं कि जो सही है वही करना है, और ना ही यहाँ का कोई लीडर मेरे को कभी भी किसी कम्युनिकेट किया है कि ऐसा करना है। ये उन सभी लोगों की अच्छाई है, इसलिए हम लोग निष्पक्षता के साथ ही काम करते हैं। पब्लिक को, जैसा कि हमारे मेजर्स रहे हैं पिछले 10-15 दिनों में, और बिना पार्टी के लिए हम लोग किसी भी इंसान का हम लोग तुरंत अगर गलत काम किया तो उसको जेल में डाला गया है, इसको देख कर पब्लिक को डेफिनेटली लगा है। और लगा है तभी ऐसी स्थिति है कि दोनों के दोनों लोग आज फिर भी कहते हैं, और दोनों के यहाँ मतलब जो भी लगता है कि हाँ हम भी जीत सकते हैं, हर एक इंसान को ऐसा लगता है। ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही है जिससे ऐसा लग रहा है पब्लिक को। बाकी जो भी बेस्ट कैंडिडेट होगा वो जीतेगा ही। हमारी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ हमारे चैनल पर एसडीएम मनकापुर आकाश सिंह ने बेबाकी से बातचीत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।